बच्चों कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 1 है हमारा द लास्ट लेसन और इसके लॉन्ग क्वेश्चनों को हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये इस वीडियो में मैंने लिखे हैं और ये सभी क्वेश्चन वो हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। और व्हाट डिड एम हेमेल या हेमेल से अबाउट द लैंग्वेज, एम हेमेल ने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा एंड इट्स इंपोर्टेंस, और इसके इंपोर्टेंस के बारे में उन्होंने क्या कहा। तो देखिए इसका आंसर है एम हेमेल सेड, एम हेमेल कहते हैं दैट द फ्रेंच लैंग्वेज, की जो फ्रेंच की लैंग्वेज है इज मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और कहते हैं कि इट्स इंपॉर्टेंस इज दैट, इसका महत्व ये है कि इट इज़ क्लियरेस्ट, ये क्लियरेस्ट है एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन जिसमें कहा है कि व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, क्या उम्मीद की जाती थी फ्रांस से तैयार करने को विद फॉर स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल में। तो स्कूल में उस दिन कौन से दिन, जिस दिन उन्होंने लास्ट लेसन दिया था, उस दिन फ्रांस जो लड़का था, जो स्टूडेंट था उनका, उससे क्या उम्मीद की जाती थी। तो आंसर देखिए, एम हेमेल वाज फ्रांस टीचर, एम हेमेल जो थे फ्रांस के टीचर थे। ठीक है, ही गेव अ लेसन टू लर्न हिम, उन्होंने उसे याद करने को एक पाठ दिया था ऑन पार्टिसिपल, किस पर, पार्टिसिपल पर। फ्रांस डिड नॉट लर्न द लेसन, फ्रांस ने जो है पाठ याद नहीं किया था ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पर। सो ही वॉज एक्सपेक्टिंग, इसलिए उससे उम्मीद की जाती थी फॉर पनिशमेंट, सजा के लिए, सही है, फ्रॉम हिज टीचर, उसके टीचर के द्वारा, मतलब उसके टीचर उसे सजा देंगे ऐसी उम्मीद की जा रही थी ऑन दैट डे, उस दिन। ठीक है, उस दिन उसके टीचर उसको सजा देंगे ऐसी उम्मीद की जा रही थी क्योंकि वो पाठ याद करके नहीं आया था। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज। कह रहे हैं हाउ डिड फ्रांस फीलिंग, फ्रांस की जो फीलिंग थी वो किस प्रकार से बदल गई। ठीक है, अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में, एंड एम हेमेल, और एम हेमेल के बारे में। तो इसका आंसर जो है वो इस प्रकार से है कि फ्रांस फीलिंग, फ्रांस की जो फीलिंग्स थी, जो उसकी भावनाएं थी, अबाउट एम हेमेल, एम हेमेल के बारे में, ठीक है, एंड स्कूल, और स्कूल के बारे में, चेंज्ड, बदल गई, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज लीविंग द स्कूल, क्योंकि वो स्कूल छोड़ रहे थे फॉर एवर, हमेशा के लिए। उसे दुख हो रहा था कि अब जो है वो हमेशा के लिए स्कूल को छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, ही फॉरगॉट, वो भूल गया, ऑल अबाउट एम हेमेल्स क्रैंकी नेचर, जो एम हेमेल का क्रैंकी नेचर था, उनका जो विचित्र व्यवहार था या उनका जो सनकी व्यवहार था, उन सब के बारे में भूल गया। और उसे दुख हो रहा था कि मतलब जो एम हेमेल टीचर हैं उन्होंने इतना लंबा टाइम जो है इस स्कूल में पढ़ाया है और इस शहर में रहे हैं, मतलब लगभग 40 ईयर्स की उनकी सर्विस थी। उसके बाद वो स्कूल छोड़कर और उस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे थे, इसलिए उसका विचार उनके प्रति बदल गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अपॉन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था। बुलेटिन बोर्ड होता है जैसे हम कहते हैं सूचना पट, तो सूचना पट जो था उस पर क्या लिखा गया था। तो इसका आंसर है देखिए, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, एक ऑर्डर आया था बर्लिन से, हैड बीन पुट, जो कि लिखा गया था ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर। इट सेड, ऐसा कहा गया था, दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट, कि केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल ऑफ द एल्सेस एंड लॉरेन, जो एल्सेस और लॉरेन जो दो जिले थे, सही है, उन दोनों डिस्ट्रिक्ट में, उन दोनों जिलों में केवल और केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसकी जो टीचिंग है उसको रोका जाएगा। द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, द टीचिंग ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच की जो टीचिंग है हैड टू बी स्टॉप्ड, उसको रोका जाएगा, ऐसा उस बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन स्कूल्स दैट डे। कह रहे हैं व्हाट चेंजेस, क्या क्या चेंज किए थे, डिड द ऑर्डर, उस ऑर्डर ने, फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से आया था, काउज इन स्कूल्स दैट डे, सही है, स्कूल में उस दिन उस ऑर्डर ने क्या क्या चेंज किए थे। तो और करके पूछ सकते हैं कि हाउ वर द पेरेंट्स एंड एम हेमेल रेस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्ड्रंस नेग्लेक्ट ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज।
क्वेश्चन में बच्चों ये कहा है कि हाउ वर द पेरेंट्स एंड द एम हेमेल, किस प्रकार से अभिभावक और एम हेमेल रेस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार थे, सही है, या उत्तरदायी थे फॉर द चिल्ड्रंस निग्लेक्ट, चिल्ड्रन के निग्लेक्ट करने को ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज को, कि बच्चे जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज को किस प्रकार से निग्लेक्ट कर रहे थे या क्यों निग्लेक्ट कर रहे थे, इसके पीछे पेरेंट्स का और एम हेमेल का मतलब क्या रेस्पॉन्स था, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी। ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं नॉट ओनली द चिल्ड्रन, न केवल बच्चे, देम सेल्वेज खुद, बट ऑल्सो देयर पेरेंट्स, लेकिन उनके पेरेंट्स भी, एंड एम हेमेल और एम हेमेल भी बर रेस्पॉन्सिबल थे फॉर द चिल्ड्रंस नेग्लेक्ट ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। सही है, निग्लेक्शन के पीछे, भाषा को निग्लेक्ट करने के लिए, कौन सी भाषा थी, फ्रेंच लैंग्वेज, उसके लिए केवल बच्चे ही जिम्मेदार नहीं थे, एम हेमेल भी जिम्मेदार थे और उनके बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो भी जिम्मेदार थे। उसका रीजन क्या था बच्चों, देखिए उसका रीजन ये था कि द पेरेंट्स, जो पेरेंट्स थे वो क्या करते थे, वुड सेंड देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को भेज दिया करते थे, टू वर्क, काम करने को, इन अ मिल, एक मिल में, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। तो पेरेंट्स की गलती ये रहती थी कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को पैसा कमाने के लिए मिल में भेज दिया करते थे। ठीक है, और एम हेमेल यूज टू आस्क, और एम हेमेल गलती क्या रहती थी, एम हेमेल यूज टू आस्क, एम हेमेल उनसे कह दिया करते थे, आस्क देम टू वाटर हिज प्लांट्स, वो कह दिया करते थे कि हमारे जो बाग में जो पौधे हैं उनमें पानी लगा दो बच्चों। तो पढ़ाई से हटाकर बच्चों से खेत में पानी लगवाते थे, पौधों में पानी लगवाते थे, इंस्टीड ऑफ टीचिंग देम, उनको पढ़ाने के बजाय। एम हेमेल जो उनके टीचर थे उनकी कमी ये थी कि वो बच्चों से मतलब बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनसे अपने पौधों में, अपने बगीचे में पानी लगवाते थे, ये उनकी कमी थी, इसलिए बच्चे जो हैं लैंग्वेज से दूर भाग रहे थे। अगला क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया है कि वाई डिड एम हेमेल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वॉज गोइंग टू टीच, जो पाठ वो पढ़ाने जा रहे हैं वो पाठ जो है ऑन दैट डे, ऑन दैट फेथफुल डे, उस फेथफुल डे पर जो पाठ वो पढ़ाने मतलब जा रहे थे वो पाठ जो है क्या डिक्लेयर किया था उन्होंने उसमें चैप्टर में। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, कह रहे हैं वाई डिड एम हेमेल डिक्लेयर, एम हेमेल ने क्यों डिक्लेयर कर दिया दैट द लेसन, की जो पाठ विच ही वॉज गोइंग टू टीच, जो वो पढ़ाने जा रहे हैं ऑन दैट फेथफुल डे, उस फेथफुल डे, वॉज हिज लास्ट लेसन, आगे और आएगा इसमें थोड़ा सा, वॉज हिज लास्ट लेसन, की उनका अंतिम पाठ है, इस बात को उन्होंने डिक्लेयर क्यों कर दिया था। तो देखिए बच्चों आंसर है एम हेमेल डिक्लेयर्ड, एम हेमेल ने डिक्लेयर कर दिया था, यहां से ही आपने उठा लिया था क्वेश्चन में से, एम हेमेल, डिड हटाया तो यहां सेकंड फॉर्म लगा दी, एम हेमेल डिक्लेयर्ड दैट द लेसन विच ही वॉज गोइंग टू टीच ऑन दैट डे, ऑन दैट फेथफुल डे, पूरा लिख लिया आपने यहाँ क्वेश्चन में से, फेथफुल डे तक, वुड बी द लास्ट लेसन, कि वो उनका अंतिम पाठ होगा, बिकॉज मीन्स क्योंकि द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम वर्लिन, ऑर्डर आया था कहां से, वर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, इन स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल और केवल जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा और फ्रेंच की टीचिंग को स्टॉप किया जाएगा। ठीक है, तो ये था, इसलिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जो है ये हमारा आज लास्ट लेसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड एम हेमेल राइट, एम हेमेल ने क्या लिखा था ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर, सही है, विद अ पीस ऑफ चाक, चाक से, जो चाक होता है ना लिखने वाला, तो उस चाक के टुकड़े से उन्होंने जो ब्लैक बोर्ड था उस पर क्या लिख दिया था, और या हाउ डिड एम हेमेल विश, किस प्रकार से एम हेमेल ने विश किया था, इच्छा की थी, हिज कंट्री, अपने कंट्री को, बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे, मतलब उन्होंने स्कूल का जो अंतिम दिन था जिसमें वो क्लोज कर रहे थे उसमें उन्होंने अपने देश के लिए क्या इच्छा व्यक्त की थी। तो देखिए आंसर है इसका, एम हेमेल रोट, एम हेमेल ने लिखा ऑन द ब्लैक बोर्ड, किस पर, ब्लैक बोर्ड पर, विद अ पीस ऑफ चाक, चाक के टुकड़े से, क्या लिखा था, वाइव ला फ्रांस, वाइव ला फ्रांस, मतलब इसका होता है कि फ्रांस जिंदाबाद।
उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। और बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और है कि उन्होंने पूरी ताकत से बोर्ड पर, जितना ताकत से वो लिख सकते थे और जितनी दम लगा के उस बोर्ड पर लिख सकते थे, पूरी ताकत से उन्होंने लिखा था कि वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। ये बोर्ड पर उन्होंने लिख दिया था। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि वाई डिड फ्रांज प्रेज द करेज ऑफ एम हेमेल। ये कहा है वाई डिड फ्रांज, फ्रांज कौन था? स्टूडेंट था एम हेमेल का। तो कह रहे हैं वाई डिड फ्रांज प्रेज द करेज ऑफ एम हेमेल। फ्रांज ने एम हेमेल के करेज के बारे में किस प्रकार से वर्णन किया है या कैसे बताया है? तो देखिए आंसर है फ्रांज प्रेज्ड, फ्रांज ने प्रशंसा की है द करेज ऑफ एम हेमेल, एम हेमेल के साहस की, बिकॉज मीन्स क्योंकि ही गेव हिज लास्ट, यहाँ पर लेसन लिखना रह गया है, लास्ट लेसन। ठीक है, ही गेव हिज लास्ट लेसन, उन्होंने अपना अंतिम जो लेसन था वो पढ़ाया था, अंतिम जो टॉपिक था वो पढ़ाया था विद ग्रेट डिवोशन एंड सिंसियरिटी। ठीक है, पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से उन्होंने अपने अंतिम चैप्टर को पढ़ाया था। ही वॉज लिविंग हिज कंट्री, वो अपना देश छोड़ रहे थे, एंड स्कूल, और अपना स्कूल छोड़ रहे थे नेक्स्ट डे, अगले दिन। तो ये हुआ था बच्चों, जो लड़का था फ्रेंच, वो भी थोड़ा सा नाकारा रहता था, याद करके नहीं आता था। तो जिस दिन उसको मालूम पड़ा कि आज के बाद जो है कल जो सर हैं यानी कि जो एम हेमेल हैं वो स्कूल के साथ साथ ये शहर भी छोड़कर अपने शहर जा रहे हैं 40 साल की सर्विस करने के बाद, तो उस बच्चे ने दुख भी व्यक्त किया था और उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की थी। किसकी? अपने टीचर एम हेमेल की। तो ये रहे इसके शॉर्ट क्वेश्चन, जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिए हैं और इनसे बाहर बच्चों कुछ नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। बस आप ये क्वेश्चन तैयार कर लें, इनमें से आपका क्वेश्चन 100% फंसेगा। ठीक है, और मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में अगले टॉपिक और अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक आप लोग ये तैयार कीजिए। ओके बच्चों।